रियल एस्टेट डीलर्स और इन्वेस्टर्स के दिल के अरमान आंसुओं में बह चुके हैं। हुकूमत और आईएमएफ की जानिब से बड़ा फैसला आ चुका है। क्या मामला हुए हैं और मार्केट आगे किस तरफ जा रही है, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स, जिनमें फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स शामिल हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, दिल के अरमान आंसू में फिर से बह गए हैं, बिकॉज एक खबर आई और जैसे ही वो खबर एक आध न्यूज आउटलेट ने नशर की और पब्लिश की, वीडियोस का एक स्वाम आया और हर तरफ आपको खुशखबरियां सुनाई दी कि जनाब टैक्स के अंदर कमी कर दी गई है। और फिर मामला आगे किस तरफ गए, उससे पहले जो टैक्स की तजवीज़ थी ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था उसके मुताबिक ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट में उतनी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने यह सोचा कि अगर प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा टैक्स को कम करें तो हमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा करके टैक्स कलेक्शन के अंदर आसानी हो सकती है। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि रियल एस्टेट परचेज करने के ऊपर जो 3% फाइलर को टैक्स पड़ रहा है उसमें से हम 2% कम कर देते हैं, यानी सेलर का जो टैक्स है वो एज इट इज ही रहेगा। 236C जो है वो वहीं पर रहेगा, लेकिन 236 के जो कि परचेज करते हुए आप पे लग रहा था विद होल्डिंग, उसमें 2% की कमी की तजवीज की गई थी, जो कि एक लो लेवल के ऊपर बात जब हुई थी तो उस पर काफी हद तक बताया गया था कि ठीक है, विल कंसिडर दैट। लेकिन जब मामला आगे बढ़े तो उसके बाद फिर मामला यूं कुछ सामने आया कि जनाब नहीं, आईएमएफ ने टैक्स की कमी के अंदर साफ साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा जनाब इस तरह का कोई काम हम नहीं आपको करने देंगे। वो डीलर जो कि 2 दिन पहले सबको बता रहे थे कि यार ये टैक्स ब्रेक हो गई है, अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, अब इस खबर के ऊपर पोचा कैसे लगाना है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया था कि एक दो जो सीजन्ड किस्म के पब्लिशर्स हैं वो इस न्यूज को पब्लिश कर लें और गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर बात आ जाए। जब तक एफबीआर की तरफ से कोई बात नहीं आएगी तब तक किसी किस्म का कोई मामला जो है वो खत्म ही नहीं होता। और वही हुआ कि जब एफबीआर ने अपना एलामिया जारी किया तो उन्होंने कहा जनाब आईएमएफ वाले नहीं माने हैं, किसी किस्म का कोई टैक्स ब्रेक इस वक्त नहीं मिल रहा है। अब आते हैं जनाब इस बात के ऊपर कि अगर ये वाकई टैक्स ब्रेक जो है 2% आपको परचेजर्स को अगर मिल जाता तो इससे कितना एक इम्पैक्ट पड़ना था। मेरे ख्याल से अगर ये हो भी जाता तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना था रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर ये 2% टैक्स की छूट मिल भी जाती तब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी थी। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरह की परचेजिंग इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है, ये परचेजिंग किसी भी किस्म की हवा के ऊपर मबनी नहीं है। ये जेन्युइन लोग जिनको रियल एस्टेट चाहिए वो रियल एस्टेट की परचेजिंग कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने लिए घर बनाना है फॉरेन, वो लोग रियल एस्टेट परचेज कर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने आगे आने वाले कुछ अरसे के अंदर अपना घर बनाना है, लेकिन अभी किसी भी बंदे ने एमी 2-2 4-4 प्लॉट जो है ना वो प्रॉफिट के लिए लेके नहीं रखे। जितनी बाइंग हुई है, हम बाइंग को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, खासतौर पर जो फैसल टाउन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि यार आ रहे हैं अगर लोग प्लॉट खरीद रहे हैं तो कौन लोग प्लॉट खरीद रहे हैं और किस चीज के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं। तो उन लोगों ने परचेजिंग की जो कि अभी फॉरन अपने घर बना रहे हैं, या उन लोगों ने परचेजिंग की जो कहते हैं यार प्लॉट एटलीस्ट अभी ले लें, आगे जाके थोड़ी सी और गुंजाइश बनेगी तो हम इसके ऊपर घर बना लेंगे। अब जो लोग जेन्युइन जरूरत के तहत प्लॉट खरीद रहे हैं उन लोगों को 2% टैक्स का कोई फिक्र नहीं होता। वो लोग कहते हैं यार ठीक है, चीज खरीदनी है। और टैक्स भी जब कैलकुलेशन होती है तो ये 2% टैक्स कोई उन लोगों के लिए, जिस बंदे ने 50 लाख का प्लॉट खरीदना है, उसके ऊपर करोड़ रुपया लगा के घर बनाना है, तो ये 2% टैक्स जो है ये तकरीबन कोई 40,000 रुपए नहीं बनते, तो उनके लिए ये एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो अगर ये टैक्स ब्रेक हो भी जाती तो कोई इनकलाबी फर्क आपको मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देना था। और इसीलिए ये टैक्स ब्रेक अगर नहीं भी मिल सकी तो उसके बाद भी मार्केट बिल्कुल उसी तरह से चल रही है। तो अब ये जो पूरा फियास्को हुआ है जिसमें पहले टैक्स ब्रेक मिलने की खबर आई और फिर टैक्स ब्रेक ना मिलने की खबर आई और इस दौरान
मार्केट की हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट बिल्कुल उसी रेट के ऊपर चल रही है, उसी तरह से चल रही है, उसी स्पीड से चल रही है जैसे इस पूरी खबर से पहले या इस पूरी खबर के बाद चल रही है। तो इससे हम सबक क्या सीख सकते हैं? व्हाट्स द लेसन? लेसन बड़ा सिंपल है। लेसन जनाब ये है कि इस तरह की खबरों के ऊपर, इस तरह की हवाओं के ऊपर अगर आप अपने रियल एस्टेट के सेल या परचेज के डिसीजंस लेंगे, अपनी रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो वो कोई पुख्ता स्ट्रैटेजी नहीं होगी। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जेन्युइन डिमांड की बेस के ऊपर अपने डिसीजंस को बेस करना होगा। अगर आपका डिसीजन किसी खबर की वजह से है, समटाइम्स वो खबर हो जाती है, लेकिन समटाइम्स खबर जो कमिट कर रही है वो नहीं होता, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? देखें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला और कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो एक्चुअल कैपिटल है, वो एटलीस्ट प्रिजर्व रहना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले डिमांड का एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए यार जेन्युइन डिमांड कहां पर है, ताकि जो पैसे आप लगाएंगे एटलीस्ट वो आपकी कैपिटल वैल्यू प्रिजर्व रह सके। तो जनाब आपने सबसे पहले उस चीज को देखना है और जो प्रोजेक्ट उस फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा उतर रहा हो वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस दौरान अगर कोई अच्छी खबर आती है और उसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई अच्छी खबर नहीं आती, उस सोसाइटी में आपको रेट्स ड्रास्टिकली गिरते हुए दिखाई नहीं देंगे, वहां पर आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला असूल है। अब अगला सवाल नेचुरली ये बनता है कि यार हम किस तरह से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहां पर जेन्युइन डिमांड है? शॉर्ट आंसर ये है कि वो सोसाइटियां, वो प्रोजेक्ट्स जहां पर इस स्लंप के दौर के अंदर भी पिछले 6 महीने में आपने देखा है कि प्राइसेस बढ़ी हैं, वहां पर जेन्युइन डिमांड है। और जिन सोसाइटियों में मार्केट एक दफा जब तबाह हो चुकी, उसके बाद पिछले 6 महीनों में जो रिकवरी का साइकिल माशाल्लाह शुरू हुआ है, इस रिकवरी के साइकिल में जो सोसाइटियां पीछे रह गई हैं, जिन सोसाइटियों में कैपिटल नहीं जा रहा, जिन सोसाइटियों में लोग परचेजिंग नहीं कर रहे, जहां पर कीमतें बेहतर होना नहीं शुरू हुई, उन सोसाइटी में जेन्युइन डिमांड नहीं है, वहां से आपको दूर रहना चाहिए। फैसल हिल्स की बात करें तो ये जो पिछले 6 महीने में रिकवरी का साइकिल शुरू हुआ है आपके सामने, ये जब 2% टैक्स की खबर उड़ी थी, उससे पहले भी माशाल्लाह फैसल हिल्स के रेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, मार्केट रिकवर हो रही थी, प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हर गुजरते दिन के साथ कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह मजीद बढ़ती चली जा रही है। और ये जब खबर कंफर्म होगी कि 2% टैक्स ब्रेक नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी फैसल हिल्स में आपने देखा कोई रेट्स नहीं गिरे माशाल्लाह, बल्कि रेट्स उसी तरह से जिस स्पीड में, जिस रफ्तार के साथ मार्केट पहले मूव कर रही थी, उसी तरह से मार्केट अभी मूव कर रही है। कंस्ट्रक्शन अब भी उसी तरह से हो रही है जैसे पहले हो रही थी। पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप फैसल टाउन फेज 2 को ऑब्जर्व करें तो फैसल टाउन फेज 2 में आपने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो किस्तों वाली फाइलें जो कि नेगेटिव के अंदर थी, माशाल्लाह उनमें बड़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई है। या फिर वो लोग जिन्होंने पहले दिन ही फैसल टाउन फेज 2 में ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स ली थी, फुल पेड फाइल्स ली थी, उन लोगों को आपने देखा है कि उनकी फाइल्स अब प्रॉफिट के अंदर जा चुकी हैं। और मैं वंस अगेन कहूंगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कि फुल पेड फाइल फैसल टाउन फेज 2 की माइनस के अंदर हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, वो फाइलें हमें माइनस में दे दें, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि उन फाइल्स को प्रॉफिट में लेने के लिए तैयार हैं। मैं जो बात पहले भी करता था कि बैलेटिंग होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैठे इंतजार कर रहे हैं फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से कि कब नंबर शंबर लग जाएं, फिर हम बड़ी तसल्ली के साथ परचेजिंग करेंगे। और वो चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फैसल हिल्स की तरह अगर एक राइप प्रोजेक्ट है जहां पर इतने क्रंच के दौर में भी लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, अपने घर भी बना रहे हैं, या फिर फैसल टाउन फेज 2 जैसा जो प्रोजेक्ट है जहां पर इतने क्रंच के टाइम के अंदर भी डेवलपमेंट बड़ी तेजी के साथ जारी है और लोग वहां पर फाइल्स को प्रॉफिट में जाता हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर आपको दिल खोल कर इन्वेस्ट करना चाहिए। फैसल हिल्स में अगर आपको कैश पर प्लॉट चाहिए तो हमारे पास आपके लिए कैश पर भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में आएँ तो 55 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक हमारे पास आपके लिए प्लॉट मौजूद हैं। अगर आप ए ब्लॉक में आएँ
तो 45 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक हमारे पास आपके लिए प्लॉट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। बी ब्लॉक में इसी तरह से हमारे पास आपके लिए 35 से लेकर 40 लाख तक के ऑप्शंस हैं। इसी तरह से सी ब्लॉक में हमारे पास आपके लिए कोई 35 लाख रुपए से लेकर 45-46 लाख रुपए तक की रेंज के अंदर प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। आप आज प्लॉट अपने नाम करवाएं, कल उस प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं यार फैसल हिल्स जैसे राइट प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको किस्तों के ऊपर चीज मिल जाए तो हमारे पास आपके लिए प्राइम ब्लॉक के ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं जो कि आपको सिर्फ 7,90,000 रुपए बुकिंग के ऊपर मिल रहे हैं और रिमेनिंग आपने देने हैं 3.5 साल की आसान एक साथ में। अब जनाब अगर आप कहते हैं कि यार एयरपोर्ट के करीब आपके पास हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट मौजूद है, तो हमारे पास आपके लिए फैसल टाउन फेज 2 मौजूद है जिसका 9 किलोमीटर रिंग रोड के साथ फ्रंट है, 12 किलोमीटर फ्रंट M2 मोटरवे के साथ है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्डली 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ से और ये प्रोजेक्ट जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का शाहकार प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास आपके लिए ओवरसीज ब्लॉक में भी इन्वेंट्री मौजूद है जो कि आप 35 लाख रुपए में इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। डाउन पेमेंट इसकी 6,90,000 रुपए है। अगर आप कहते हैं यार कि हमें ऑन ग्राउंड तैयार चीज दें तो हमारे पास जो मॉडल ब्लॉक है यानी कि हमारा ओ ब्लॉक है सेक्टर ओ, वहां के तैयार प्लॉट हैं जो कि 100% कट चुके हैं। आप हमारे साथ उन प्लॉट्स के ऊपर खड़े हो सकते हैं। वो प्लॉट हम आपको 34,95,000 रुपए में दे रहे हैं और ये प्लॉट आपको मिल रहे हैं फुल पेमेंट के ऊपर और 20% डिस्काउंट के ऊपर। यानी आज ही जब आप इस प्लॉट को बुक कर लेंगे फुल पेमेंट के ऊपर तो आप ऑलरेडी 7 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए होंगे। और आपने देखा है कि फैसल टाउन फेज 2 की वो फाइल्स इन्होंने पहले दिन ही ओल्ड रेट वाली भी फुल पेमेंट के ऊपर ले ली थी, आज वो ऑलरेडी प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर अगर आप कमर्शियल्स में जाना चाहें फैसल टाउन फेज 2 में तो हमारे पास आपके लिए मरकज के ऐसे कमर्शियल्स भी मौजूद हैं जो कि कट चुके हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं और आपको वो हम दे रहे हैं 4 साल की आसान एक साथ के ऊपर। हमारे पास आपके लिए 350 फुट मेन बुलेवर्ड के भी कमर्शियल्स मौजूद हैं जो कि कट चुके हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं और आप 4 साल की आसान इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो प्लॉट्स खरीद सकते हैं। फिर हमारे पास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल्स मौजूद हैं जो कि 365 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर मौजूद हैं और ये भी आपको मिल रहे हैं 4 साल की आसान एक साथ पर। तो द स्काई इज द लिमिट। फैसल टाउन फेज 2 आपके लिए एक बड़ी आइडियल लोकेशन पर मौजूद है और ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर कोई भी और प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो कि जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट भी होगा और आप कहेंगे कि यार रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके लिए आपको फैसल टाउन फेज 2 और फैसल हिल्स जैसे जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर आप जेन्युइन डिमांड की बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फैसले नहीं ले रहे तो इसका मतलब फिर आप जस्ट खबर की बेस के ऊपर अपने फैसले लेंगे और खबर की बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर जो गिरावट भी आती है या मार्केट के अंदर जो तेजी भी आती है वो वक्ती होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। और आमतौर पर अच्छी खबर की बेसिस के ऊपर यू आर बीइंग लेड टू द स्लॉटर। ये हमने एमनेस्टी के टाइम पे होते हुए देखा है ना। आप दिल पे हाथ रखें और बताएं कि जो रियल एस्टेट का आपके नजदीक बेस्ट टाइम था उसमें आपने कितने पैसे कमाए हैं? कुछ भी नहीं। आप लोगों ने चीजें खरीदी ही हैं, बेची कुछ नहीं। और खरीदी भी आपने ऐसे ऐसे अजीब फजूल किस्म के प्रोजेक्ट्स में हैं और ऐसे ऐसे कमर्शियल बिकते हुए मैंने देखे हैं कि यार क्या बात है। यानी कमर्शियल की फाइलें लोगों ने किलो किलो के लिहाज से रखी हैं, जिसको देखते हैं जनाब 2 कमर्शियल इस प्रोजेक्ट में भी हैं, 2 कमर्शियल उस प्रोजेक्ट में हैं, 4 कमर्शियल उस प्रोजेक्ट में भी हैं। तो मैं हंसता था कि यार ये क्या चल रहा है। इन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कमर्शियल कितनी सीरियस प्रोडक्ट होता है और किन लोगों को ये रखना चाहिए, कहाँ पर किस लोकेशन में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आपने कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप खबर को देख रहे थे कि बस यार एमनेस्टी आ गई है तो अब पता नहीं क्या हो जाना। और फिर जो तबाही हुई वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। तो जब भी डिसीजन आपका होना चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का तो वो होना चाहिए आपकी जेन्युइन डिमांड की बेस के ऊपर।